क्या आपने कभी नोटिस किया है कि प्रीमियम ब्रांड्स की वेबसाइट इतनी स्मूथ क्यों लगती हैं? आंसर है माइक्रो इंटरैक्शंस और लेयर्ड एनिमेशन। आज हम फ्रांसिस्को जियोया का ये कूल स्ट्रीट फोटोग्राफी पोर्टफोलियो क्लोन करेंगे। इसमें सबसे बड़ा गेम है G-SAP टाइमलाइंस का। विजुअल्स देखो कैसे टेक्स्ट ओवरलैप हो रहे हैं और इमेजेस स्टैक हो रही हैं। आज के वीडियोस में सिर्फ कोड नहीं बल्कि एनिमेशन लॉजिक सीखेंगे। वेलकम टू वेब डब्बाला, लेट्स डाइव इन। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ पे बेसिक 3 फाइल्स चाहिए जो कि होगी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। सबसे पहले HTML में हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, सिर्फ प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करेंगे जिससे हम बॉयलर प्लेट को पा सकते हैं। फिर डॉक्यूमेंट को अगर चेंज करें मॉडल पे तो फ्रांसिस्को जियोया, ये मैंने नेम ऐसे ही ट्राई किया कि उसको करते हैं। तो सबसे पहले हम बॉडी वाले सेक्शन में आते हैं जिसमें हम सारा अपना कंटेंट रखेंगे। बॉडी में सबसे पहले हमें एक नैव टैग चाहिए जिसके अंदर हम एक एसवी बनाएंगे जो कि मॉडल का नेम होगा फ्रांसिस्को। ठीक है, इसको अपन फुल नेम देते हैं जियोया। फिर ये आप देख सकते हैं कि ये अभी ऑन लाइव ही रेंडर हो रहा है। अब इसके बाद हमें एक दूसरा जो कि होगा nav r2 चाहिए, तो डॉट nav r2। ये बेसिकली एक क्लास है जिसको हम डॉट का यूज करके पा सकते हैं। ट्रांसलेशन के बाद है। अब इसके अंदर हम S3 × 3 करेंगे जिससे हमें 3 HTML टैग्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे जो S3 वाला सेक्शन है उसमें हम डालेंगे गैलरी वाला सेक्शन, कॉन्टैक्ट टैग, और यहाँ पे हम डाल सकते हैं कॉलेज नाम, जो कि बेसिकली इसकी सारी इमेजेस और टेक्स्ट फाइल को शो करेगा। अब यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा बेसिक नैव बार वाली चीज है, जो कि सबसे पहले हम स्ट्रक्चरिंग करेंगे। अब अगला सेक्शन आता है सेक्शन वाली चीजें, जिसके अंदर हम मेन जो भी हमारा पोर्टफोलियो का जो डिजाइन है वो शोकेस करेंगे, जिसके लिए हमें यहाँ पे H1 की रिक्वायरमेंट होगी, उसको भी हम H1 × 3 करेंगे। तो ये एमेट है जो कि VS कोड में होता है, जिससे आप डायरेक्टली ये सारी चीजें पा सकते हो। और ये H1 हो गए, और हमें बेसिकली 3 इमेज टैग्स की भी जरूरत पड़ेगी। क्यों ना इसको भी सेम एमेट के तरीके से पा लिया जाए। इसको हमें स्मूथली रन करने में कोई इशू नहीं होना चाहिए इसमें। ये हो गया सेक्शन वाला पार्ट। कंटेंट अभी हम थोड़ी ही देर में इसका फिल करेंगे, इसको यहाँ से हम क्लोज कर सकते हैं। अब आ गया हमारा फुटर वाला सेक्शन। जो हमारा HTML है इसमें कुछ सिमेंटिक टैग्स होते हैं, यानी जो प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं, जैसे नैव बार या सेक्शन, मेन और फुटर। ये चीजें हमें HTML की तरफ से प्रोवाइडेड होती हैं। अब फुटर वाले सेक्शन में हम फिर से एक S3 का यूज करेंगे, और दूसरी तरफ क्योंकि हमें फ्लेक्स प्रॉपर्टीज यूज करनी है, इसलिए हम फुटर पार्ट 2 नाम से एक डिप बनाएंगे। डिप बनाने के लिए हमें कुछ नहीं, डॉट का यूज करना है, और ये हमारा क्लास बना देगा। अब इसको एंटर करने के बाद एक एसवी हमें यहाँ पे भी चाहिए। तो आगे बढ़ते हुए अब हम सेक्शन वाले में चलते हैं, जहाँ पे हमें H1 की वैल्यू डालनी। तो पहले हम लेंगे हेलो, जो भी मॉडल का एक एब्रिविएशन दिखेगा, हेलो आई एम। फिर आपने एक चीज नोटिस करी कि कॉलेज और कॉन्टैक्ट हमने S3 लिया था, जिसका इनका साइज होता है, और हेलो आई एम इससे काफी बड़ा दिख रहा है, जो कि हमें यूज भी करना होगा। और दूसरा होगा यस, आपने सही गेस किया, जो कि है मॉडल का नेम, और नीचे की तरफ हम ले सकते हैं इनका सरनेम, जो कि है जियोया। हमने अनप्लेस वेबसाइट से 3 बेसिक फोटोज ले ली हैं, जिसमें हमने आल्ट बेसिकली होता है कि जब किसी कारणवश अगर इमेज रेंडर नहीं हो पा रही तो टेक्स्ट दिखाए कि वो इमेज क्या है, इमेज 1 है, 2 है, 3 है। यहाँ पे हमने यूज किया। तो जैसे ये वाला जो पार्ट है ये अपना नैव बार के अंदर है, ये वाला सेक्शन के अंदर है, ये एक इमेज, दूसरी इमेज और ये तीसरी इमेज। ये 3 इमेज जो है वो हम यूज करेंगे अपने पोर्टफोलियो वेबसाइट में। अब S3 में हम फिर से यूज करेंगे अपने मॉडल का नेम फ्रांसिस्को जियोया, और फुटर वाले सेक्शन में हम लिखेंगे कि इनका एब्रिविएशन क्या है। स्ट्रेट को इंग्लिश में कर देते हैं स्ट्रेट फोटोग्राफर। ठीक, यहाँ पे खत्म होता है हमारा HTML वाला पोर्शन, जिसमें हमने बेसिक स्ट्रक्चरिंग अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट की कर ली है। अब अगला पार्ट आएगा जो कि होगा CSS के ऊपर पेस्ट।
तो जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो है CSS वाला पार्ट। इसको सबसे पहले हमें लिंक करना पड़ेगा, जो कि होगा लिंक सेमीकोलन CSS। यहाँ पे हम बैक स्पेस करके अपनी CSS फाइल का नाम लिखेंगे और ये रही CSS फाइल, यानी कि अपनी CSS फाइल लिंक होती है। अब यहाँ पे बेसिक हमने सिलेक्शन किया है, जो कि सारे जो भी टैग्स होते हैं उन सभी टैग्स पे एप्लीकेबल होता है। पैडिंग, मार्जिन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, अपर केस, यानी कि जो भी टेक्स्ट है वो सारी चीजें कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ये हमारी फॉन्ट फैमिली है और फॉन्ट वगैरह है। इसमें जो भी आपको डाउट आ रहा हो वो आप हम ये कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसका मैं आपको इंडिविजुअली अपने अपने कमेंट सेक्शन में आंसर दे सका हूँ। यहाँ पे हमने एड चाइल्ड वाली प्रॉपर्टीज भी यूज करी है, इमेज को कैसे साइज करना है, वो सारी चीजें। अब ये तो पार्ट था हमारा CSS वाला। अब नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि उसमें हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर GSAP का यूज किया है, जो कि एक एडवांस लाइब्रेरी होती है। आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि CSS को तो हम हेड टैग के अंदर लिखते हैं, बट जब बात आती है जावास्क्रिप्ट की तो उसे हम लास्ट में क्यों लिखते हैं, जो कि बेसिकली हम लिख सकते हैं। आपके मन में भी ख्याल आता होगा कि जो हमारा CSS वाला पार्ट है या जो हम लिंक करते हैं तो उसको हम हेड टैग के अंदर और जो बॉडी टैग के अंदर स्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट को हम क्यों करते हैं। बेसिकली इसका लॉजिक ये है कि जब भी हम रेंडर करते हैं तो जो HTML वाला पार्ट है वो पहले आना चाहिए, और कह सकते हैं जो CSS वाला पार्ट। अगर ये पार्ट हम पहले नहीं शो करेंगे तो वेबसाइट में जो भी हम एनिमेशन या जो भी उसका लॉजिक लिखेंगे वो सारी चीजें पहले ही रन कर जाएंगे और वेबसाइट हमारी रन करने से साइट क्रैश होने का चांस रहेगा। अब सेम जैसे हमने लिंक किया था CSS को, वैसे ही जावास्क्रिप्ट को भी। तो क्या आपने नोटिस किया कि यहाँ पे ऑलरेडी कुछ एनिमेशन चल रहा है, वो कमाल है GSAP लाइब्रेरी का। यहाँ पे GSAP आप कुछ इस तरह देख सकते हैं। यहाँ पे हमने nav h3 के अंदर यूज किया है सेक्शन h1। बेसिकली जो हमने सेक्शन के अंदर जो h1 फन टैग लिया था उसका है इमेजेस के अंदर और ये फुटर के अंदर। आपको अगर कहीं पे भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये रहे सारी चीजें। अब एक बार इसको हम देखते हैं, जो मैंने आपसे वादा किया था, जो कि स्टार्टिंग में दिखाया था। एक बार इसको Ctrl+Z करते हैं और ये देख सकते हो आप वेबसाइट को कैसे दिख रही है। ये बेसिकली अभी रिस्पॉन्सिव नहीं है, इसलिए आपको टेक्स्ट थोड़े बड़े लग रहे होंगे, बट अगर मैं आपको ये फुल स्क्रीन में दिखाऊं जो भी बेसिकली ये रहा, तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये लैंडिंग पेज और GSAP इमेज पसंद आई। अगर कोड लिखते वक्त कोई भी एरर आए तो टेंशन मत लेना, नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ पूछो या मुझे इंस्टाग्राम पे DM करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, और अगर डेव कम्युनिटी का हिस्सा बनना है तो वेब डेव वाला को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए